नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका। इसमें हम पदों की व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए आज करते हैं। पद संख्या 21 है और ये किस राग में है? राग बिलावल में। किसकी स्तुति की गई है? यमुना की स्तुति यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न, यानी यमुना का जल जैसे जैसे बढ़ने लगा। ये किस ऋतु में ऐसा हुआ? तो ये वर्षा ऋतु का चित्रण है, यानी वर्षा ऋतु में ऐसा हो रहा है। वर्षा ऋतु में, वर्षा, ये आप ये ध्यान में रखें कि वर्षा ऋतु में जैसे जैसे यमुना का जल बढ़ने लगा, त्यों त्यों वैसे वैसे सुकृत सुभट कलि भूप ही। सुकृत से अभिप्राय क्या है? जो पुण्य कर्म वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं। सुभट यानी वीर योद्धा। कली रूपी भूप को, कली यानी कलयुग रूपी जो राजा है, उसको निदरी लगे बहु काढ़न। निदरी यानी निरादर करके उसको काटने लगे, यानी उसको निकालने लगे, उसको खदेड़ने लगे। उनका निरादर करके, उनका तिरस्कार करके। कौन? जो अच्छे कर्म करने वाले लोग थे। जैसे जैसे यमुना बढ़ने लगी वैसे वैसे अच्छे कर्म करने वाले लोगों का बल भी बढ़ने लगा। और वो कलयुग के उन राजाओं को, जो कलयुग के भूप थे, कलयुग के राजा थे, जो अत्याचार करने वाले थे या बुरी प्रवृत्ति के जो राजा थे, उनको निकालने लगे। जो जो जल मलिन, जैसे जैसे यमुना का जल मलिन हो रहा था। मलिन यानी मटमैला हो रहा था। क्यों हो रहा था? वर्षा ऋतु के कारण जल क्या हो रहा था? मलिन हो रहा था। और त्यों त्यों अर्थात वैसे वैसे जमगण यानी यम के जो दूत हैं, उनके मुख मलिन हो रहे थे। लहे आड़ने अर्थात उनके जो मुख हैं वो क्या हो रहे थे? मलिन हो रहे थे। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जैसे जैसे वर्षा के कारण यमुना का जल बढ़ रहा था, वैसे वैसे यम गणों का या यमदूतों का मुख मलिन से अभिप्राय यहाँ क्या है? कांतिहीन होना या उदास होना। देखिए, दो जगह मलिन शब्द का प्रयोग किया गया है और दोनों जगह अर्थ भिन्न है। तो इससे यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो यहाँ आड़ना यानी कोई सहारा नहीं था, कोई आश्रय नहीं था। किनको आश्रय नहीं था? यमगणों को कोई आश्रय नहीं था। क्योंकि जो यमगण हैं वो तो पापियों को दंडित करने वाले हैं, परंतु यमुना का जल बढ़ रहा था और पापी उसमें स्नान कर रहे थे, तो उनका पाप तो यमुना के द्वारा ही समाप्त किया जा रहा था। यमगण इसी कारण कांतिहीन हो रहे थे, मलिन हो रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई आश्रय नहीं मिल रहा था उन लोगों को दंडित करने का। तुलसीदास जगदग ज्वास जो अनग मेघ लगे डाढ़न। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जग दग क्या होती है? जग के पाप, जगत प्लस अग, अग यानी पाप। तो जगत के पाप, ज्वास, ज्वास क्या होता है? एक प्रकार की घास होती है जो वर्षा के प्रभाव से या अधिक जल के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो यानी जैसे जैसे जल का प्रभाव बढ़ रहा था, वैसे वैसे अनग, अनग मेघ, अनग यानी पवित्र, मेघ यानी बादल, लगे डाढ़न, डाढ़न यानी जलाने या नष्ट करने। किसको जलाने लगे? जो वनस्पति है, वो वनस्पति को यहाँ किस से जोड़कर देखा जा रहा है? पाप से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी जैसे जैसे मेघ इकट्ठे होकर बरसने लगते हैं, वैसे वैसे क्या होने लगता है? जो ज्वास नामक ग्रास या घास है वो जलने लगती है, समाप्त होने लगती है। तो जैसे जैसे यहाँ वर्षा का जल, वर्षा के कारण यमुना जी का जल बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही संसार से पाप नष्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर जगद जवास जो, यहाँ पर अगर देखें तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अनग मेघ यहाँ रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी बहुत सुंदर तरीके से इस पद्य में किया गया है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा रूपक योजना के दृष्टिकोण से देखें, यमुना की जो बाढ़ आ रही है वो उससे क्या अभिप्राय है? कि वो पुण्य और पवित्रता की बढ़ती हुई शक्ति है। सुभग और सुभट यानी पुण्य रूपी जो वीर योद्धा है, तो यहाँ पर भी देखें तो रूपक अलंकार है। कली भूप यानी कलयुग रूपी राजा। यमगण का मलिन मुख, इस पंक्ति में अगर बात करें तो यमुना के कारण
पापों के नाश से जो यमदूत हैं वो निराश हो रहे हैं। ज्वास यानी संसार के पापों का प्रतीक है। जो ज्वास घास है वो किसका प्रतीक है? संसार के पापों का प्रतीक है। और अनग मेघ ये यमुना की पवित्र या पाप विनाशक शक्ति के रूप में है। तो यहाँ पर संपूर्ण पद में अगर देखें तो रूपक योजना का बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है और भक्ति भाव प्रधान ये पद्य है। आगे क्या कहते हैं? काशी स्तुति की गई है। काशी स्तुति किस राग में की गई है? राग भैरव में। पद संख्या क्या है? 22 है। क्या कहते हैं? सेय सहित सने देही भरी, कामधेनु कुलिकासी, समनी शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सेय यानी सेवन करना चाहिए। कैसे सेवन करना चाहिए? सहित स्नेह यानी स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, देह भरी यानी जीवन भर सेवा करनी चाहिए। कामधेनु, कामधेनु कौन है? जो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य गाय हैं, कामधेनु। कली यानी कलयुग, काशी यानी काशी। समनी शोक संताप, शमन करती है। किसका? शोक संताप, जो दुख है उनका हरण करती है, उनको नष्ट करती है। संताप यानी जो मानसिक पीड़ा है या संसारिक कष्ट है उनको। रुज से विप्राय भी क्या है? रोग या पीड़ा है। सकल सुमंगल राशि, समस्त मंगलों की वो राशि है। तो यहाँ इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जीवन भर अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से किसकी सेवा करनी चाहिए? काशी की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि कलयुग में जो काशी है वो किसके समान है? कामधेनु गाय के समान है। वह जिस प्रकार कामधेनु गाय जीवन के संपूर्ण दुखों का हरण करती है, उसी प्रकार जो काशी में रहकर सेवा करता है, अपने आराध्य की आराधना करता है, उसके सभी प्रकार के शोक संताप पाप रोग आदि जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और समस्त मंगलों की राशि यानी चारों ओर मंगल कार्य होते हैं, अर्थात जीवन में मंगल या आनंद होता है। आगे क्या कहते हैं यहाँ पर? मर्यादा चहु और चरण बर सेवत सुरपुर बासी, तीरथ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी। इन पंक्तियों में इस छंद में क्या कहते हैं? मर्यादा यानी सीमा, चहु और चारों ओर, चरण बर यानी श्रेष्ठ चरण, सुरपुर वासी का अभिप्राय क्या है? सुरपुर कौन सा है? देवलोक, देवलोक के वासी हैं। सेवत यानी सेवा करना। तीर्थ सब शुभ, तीर्थ यानी जो तीर्थ स्थल है, शुभ अंग है, रोम यानी शरीर के जो रोम है, शिवलिंग, अमित यानी असंख्य, अविनाशी हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि काशी में चारों ओर फैली हुई जो पवित्र सीमाएं हैं, इस कामधेनु रूपी काशी के सुंदर चरणों के समान है। यानी जैसे कामधेनु गाय के चरण है, उसी के समान काशी की जो सीमा है, सुरपुर यानी इस देव नगरी की सीमा है, मर्यादा है यानी सीमा है। काशी के सभी जो तीर्थ हैं वो उसके शुभ अंग हैं और यहाँ स्थित असंख्य शिवलिंग उसके शरीर के क्या है? रोम है यानी शरीर के रोमों के समान है। तो यहाँ पर देखें तो सांग रूपक का विस्तार से यहाँ चित्रण किया गया या प्रयोग किया गया। पहले तो कवि ने काशी को कामधेनु कहा और अब काशी के अलग अलग पवित्र स्थानों को कामधेनु के शरीर के अंगों के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सांग रूपक अलंकार यहाँ पर है। तो यहाँ क्या कहते हैं? अंतराइन एन भल थन फल बच वेद विश्वासी, गल कंबल वरुणा विभाति, जनु लूम लस्ती सरितासी। तो यहाँ पर अंतराइन से विप्राय क्या है? अंतराइन यानी भीतर की जो नसें हैं, एन भल अत्यंत श्रेष्ठ या बहुत अच्छी बहुत भली, थन फल यानी चारों पुरुषार्थ, क्योंकि 4 थन होते हैं गाय कामधेनु के, तो चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो धन है, बच वेद व्यासी
और बछ यानी बछड़ा कौन है? जो वेदों पर विश्वासी, वेदों पर विश्वास करने वाला है, करने वाले हैं, वो गाय के बछड़े के समान है। गल कंबल, गाय के गले के नीचे लटकने वाली जो एक बड़ी त्वचा है, वो उसके गले में जो कंबल के समान है। वरुणा, वरुणा यानी वरुण नदी। विभाति, जनु, विभाति यानी सुशोभित होती है। जनु, लूम, लूम यानी पूंछ। लस्ती यानी शोभित होती है। सरितासी, सरितासी असी, असी नदी। जो काशी है वो दो नदियों के बीच में है। एक तरफ तो अगर देखें तो कौन सी नदी है? वरुण नदी है, वरुण। और दूसरी तरफ असी जो नदी है, इन दोनों के बीच में क्या बसा हुआ है? काशी बसा हुआ है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस गाय के जो थन हैं वो अत्यंत श्रेष्ठ फल, फल कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। और इसकी जो आंतरिक शिखाएं हैं, अंतरायन यानी आंतरिक शिखाएं हैं, वो उत्तम रस से भरी हुई है। उत्तम रस यानी भक्ति रस से भरी हुई है। और बछड़ा, बछड़ा यानी वेदों पर पूर्ण विश्वास करने वाले जो संत और भक्त हैं, वो इस गाय के प्रिय बछड़े के समान है। गल कंबल यानी गले की त्वचा। दिव्य कहें कि गले में लटकता हुआ जो गल कंबल है, ये ऐसे सुंदर लगता है मानो काशी की जो वरुण नदी है उसके समान सुशोभित हो रही है, यानी काशी की वरुण नदी है। और जो पूंछ है, लूम यानी पूंछ, लस्ती यानी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? कि सरितासी, असी नदी के समान। एक तरफ तो गल कंबल है जो वरुण नदी के समान है, और दूसरी तरफ क्या है? असी सरिता यानी असी नदी है, जो काशी की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। तो वो पूंछ किसके समान नजर आती है? असी नदी के समान नजर आती है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने रूपक अलंकार का प्रयोग करके गाय कामधेनु के माध्यम से काशी की पवित्रता का चित्रण किया है। यहाँ इस छंद में क्या कहते हैं? दंड पानी भैरव विशान, मल रुचि खलगन भैदासी। इन पंक्तियों में क्या कहते हैं? विशान क्या होता है? सींग। विशान यानी जो सींग है, किसके सींग है? गाय जो कामधेनु है। क्योंकि इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने काशी रूपी कामधेनु गाय के विभिन्न अंगों में काशी के प्रसिद्ध जो देवी देवता है और तीर्थ है, उनकी सुंदर कल्पना यहाँ पर की है रूपक के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? दंड पानी, जो हाथ में डंडा धारण करने वाले हैं, काशी के कोतवाल या किन, उनको क्या कहा जाता है? जो भैरव हैं, दंड देने वाले जो हैं। यानी इस गाय के दो तीखे सींग किसके समान है? भैरव के समान है, जो काशी में दंड देने का काम करते हैं। मल रुचि, मल रुचि खलगन से विप्राय क्या है? पाप बुद्धि वाले जो दुष्ट लोग हैं, यानी जो पापी लोग हैं। भयदासी, भय देने वाली है उनको, उनके मन में क्या उत्पन्न करने वाली है? भय उत्पन्न करने वाली है। लाल दिनेश त्रिलोचन लोचन करण घंट घंटासी। लाल दिनेश यानी लोलार्क, जो काशी के प्रसिद्ध जो सूर्य देव हैं। लाल दिनेश यानी जो लोलार्क सूर्य या काशी के प्रसिद्ध जो सूर्य देव है। त्रिलोचन, लोचन, त्रिलोचन यानी भगवान शिव। लोचन अर्थात आंखें, जो गाय की आंखें हैं। करण घंट, करण घंटा जो तीर्थ स्थान है उसकी बात की गई है। करण घंटेश्वर, घंटासी, गाय के गले में जो घंटी बंधी है वो किसके समान उन्हें नजर आ रही है? करण घंटा के समान। यानी करण घंटेश्वर नामक स्थान इस गाय के गले में लटकती हुई सुंदर घंटी के समान सुशोभित है, जिसकी ध्वनि चारों ओर गुंजायमान है। तो यहाँ पर गाय की चाहे आंखें हैं, उसके सींग हैं, उसके गले में लटकती हुई घंटी है, उसके किसके साथ ये तुलना कर रहे हैं? जो काशी तीर्थ स्थल है उसमें जो अलग अलग मंदिर हैं या जो अलग अलग तीर्थ स्थल है, उनके बारे में यहाँ पर चित्रण कर रहे हैं स्वयं तुलसीदास जी। मणि, यहाँ पर क्या कहते हैं? मणिकर्णिका, यानी जो मणिकर्णिका घाट है, तीर्थ स्थल है, उसका भी यहाँ पर कामधेनु रूपी जो काशी में उसकी बात की गई है। बदन शशि सुंदर, उसका शरीर, बदन यानी मुख, शशि यानी चंद्रमा, सुंदर यानी मनोहर के समान सुंदर और मनोहर है। सुरसरी यानी गंगा, सुख सुखदासी, गंगा उसकी अनुपम शोभा एवं सुख सौंदर्य को बढ़ाती है।
स्वार्थ यानी जो संसारिक हित है या लौकिक जो प्रयोजन है। परमार्थ, परमार्थ यानी मोक्ष या परम आध्यात्मिक हित की अगर बात करें, परिपूर्ण, पूर्ण करने वाली है। पंचकोशी, काशी का जो पवित्र पंचकोशी का क्षेत्र है, परिक्रमा का जो क्षेत्र है। महिमा, महिमा यानी उसकी जो महिमा सी, अर्थात उसका एक धार्मिक महत्व है, उसका अपना ही अलग गौरवशाली उसका महत्व है, गौरव से युक्त है। तो यहाँ पर काशी मनुष्य के स्वार्थ और परमार्थ दोनों को पूर्ण करने वाली है। और काशी का जो पंचकोशी क्षेत्र है वो अत्यंत पवित्र और महिमा मंडित है या महिमा में है। तो यहाँ जो स्वार्थ और परमार्थ की बात की है, इन दोनों को साथ रखकर तुलसीदास जी काशी की महत्ता की व्यापकता के बारे में बताते हैं। काशी केवल मोक्ष देने वाली नगरी ही नहीं है, बल्कि भक्त के लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के कल्याण करती है काशी। तो यहाँ पंचकोशी का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। काशी की जो पवित्र सीमा है उससे जुड़ी पंचकोशी परिक्रमा उसकी धार्मिक पहचान का प्रमुख अंग है। तो यहाँ पर भी देखें तो अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ साथ स्वार्थ और परमार्थ की बात की गई है, तो विरोधामूलक अर्थ सौंदर्य भी यहाँ देखा जा सकता है। इसी पद में आगे क्या कहते हैं, विश्वनाथ पालक कृपालुचित। विश्वनाथ यानी जो भगवान विश्वनाथ अर्थात जो शिव हैं, पालक हैं और कृपालुचित है अर्थात कृपालु हृदय वाले हैं। चित यानी हृदय। लालती नित गिरिजासी, गिरिजा कौन है, माता पार्वती हैं। लालती यानी लाड़ करती है, नित्य यानी प्रतिदिन, स्नेह पूर्वक पालन करती है, किसके समान, माता गिरिजा के समान। ये काशी का चित्रण किया गया है कि काशी भगवान शिव के समान पालन करने वाले, जैसे भगवान शिव पालन करने वाले हैं उसी प्रकार, और लाड़ किस प्रकार करती है, नित्य यानी प्रतिदिन, गिरिजासी अर्थात माता पार्वती के समान उसका जो नित्य है वो स्नेह पूर्ण वो पालन पोषण करती है। सिद्धि सची सारद पूजही मन जोगवती रहती रमासी, अर्थात यहाँ पर सिद्धि से विप्राय क्या है, जो सिद्धियां है। सची यानी इंद्र की पत्नी इंद्राणी, सारद यानी माता सरस्वती, पूजही पूजन करती हैं, सेवा करती हैं, तथा मन जोगवती रहती, और मन से जोगवती का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि मन से रक्षा करती हुई कौन रहती है, रमासी। रमासी अर्थात लक्ष्मी, कि लक्ष्मी भी उसकी देखभाल करती हुई प्रतीत होती है। किसके बारे में ये चल रहा है, काशी स्तुति है, तो काशी के प्रति अन्य देवी देवताओं के जो विचार है उनको यहाँ पर दिखाया गया है। तो रक्षा कौन करती है, माँ लक्ष्मी रक्षा करती है, पूजा करती है माँ सरस्वती, इंद्राणी और अन्य जो सिद्धियां हैं। पार्वती जो है वो नित्य स्नेह पूर्वक पालन पोषण करती है, किसका, काशी का। आगे क्या कहते हैं, पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुपंच नदासी। तो यहाँ पर क्या कह रही है कि पंचाक्षरी, पंचाक्षरी क्या है, जो पंचाक्षरी का शिव मंत्र है, यानी नमः शिवाय जिसे माना गया है। मुद यानी आनंद, माधव विष्णु, गव्य क्या, प्राण से विप्राय क्या है, प्राण है, जीवन तत्व है। जो पंचाक्षरी मंत्र है वो क्या है, जीवन तत्व है। मुद यानी आनंद है, माधव भगवान विष्णु, गव्य यानी जो गौ से या गो से प्राप्त जो पदार्थ है। सुपंच नदासी, पंच नद यानी पवित्र, पांच नदियों का जो पवित्र तीर्थ स्थान है। सु यानी पवित्र, पंच नदासी पांच, पंचनद नामक जो पवित्र स्थान है उसके बारे में बात की जा रही है। ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर बिसव विकासी, और ब्रह्म यानी जो परम तत्व है, जीव, जीव से अभिप्राय क्या है, जो व्यक्तिगत चेतना है। राम नाम, जुग आखर, राम नाम जुग यानी दो, आखर अर्थात अक्षर, विश्व विकासी, विश्व का विकास करने वाला, विश्व को विकसित करने वाला या जगत को प्रकाशित करने वाला है। तो यहाँ पर काशी रूपी जो कामधेनु है उसका प्राण क्या है, पंचाक्षरी शिव मंत्र उसका प्राण है। माधव अर्थात विष्णु उसके आनंद के, मुद यानी आनंद के आधार है,
और पंच नद आदि जो पवित्र स्थल है वो उसकी दिव्यता को और अधिक बढ़ाने वाले हैं। जिस प्रकार ब्रह्म और जीव का गहरा संबंध, सम यानी समान, जिस प्रकार ब्रह्म और जीव का समान संबंध है, गहरा संबंध है, वो भी किस तौर पर, किस स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, उसी प्रकार राम नाम के दोनों जो जुग यानी दोनों आखिर अक्षर क्या है, इस जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। तो यहाँ पर शैव और वैष्णव भक्ति का समन्वय यहाँ पर किया गया है। राम की आराधना, लेकिन इसके साथ साथ माधव यानी भगवान विष्णु को भी याद कर रहे हैं, शिव को भी महत्व दे रहे हैं। तो इससे शैव और वैष्णव में जो समन्वय का भाव है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। चारितु चरित कर्म कुकर्म करी, चारितु यानी चरना या विचरण करना, किसके रूपक में यहाँ पर, क्योंकि क्या काशी को क्या कहा गया है, कामधेनु गौ कहा गया है, गो कहा गया है। तो गाय के चरने के लिए, चरने का यहाँ पर संकेत है। और कर्म कुकर्म, कर्म कुकर्म यानी अच्छे कर्म और बुरे कर्म करते हुए जो जीव है वो क्या करता है, इस संसार में आता है, अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी करता है, मरत और मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवगण घासी, घासी यानी घास के रूप में, कि जीवगण, गौ जिस प्रकार घास को चरती है या ग्रहण करती है, वैसे यहाँ पर किसकी ओर संकेत किया गया है कि जो जीव है वो इस संसार में जन्म लेता है, अच्छे बुरे सभी प्रकार के काम करता है और अंत में किसको प्राप्त होता है, मरत मृत्यु को प्राप्त होता है। लहत परम पद पेय पावन, जेहि चहत प्रपंच उदासी, लेकिन जो चाहता है परपंचों के प्रति उदासीनता, यानी जिसके मन में विरक्ति का भाव आ जाता है, परपंच क्या है, जो संसारिक मोह माया है, उसके प्रति अगर उदासी का यानी विरक्ति का भाव अगर आ जाता है, तो जो कामधेनु रूपी गाय है उसका परम पद पेय, पेय क्या होता है, गाय का दूध, पावन यानी पवित्र, कि वो गाय का पवित्र दूध, अर्थात यहाँ किससे अभिप्राय है, आध्यात्मिक कृपा से अभिप्राय है, कि उसे क्या प्राप्त होता है, परम पद की प्राप्त, लहत यानी प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, परम पद, यानी पेय रूपी जो पावन पवित्र आध्यात्मिक पद है वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये कब प्राप्त करता है, जब वो मोह माया के प्रति विरक्त हो जाता है। तो यहाँ पर काशी क्या है, कामधेनु है, पावन पेय ये मोक्षदायिनी कृपा है जो काशी की तरफ से भगत को मिलती है। परम पद की अगर बात करें तो क्या है, उस कृपा का सबसे अच्छा फल इसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है, पेय पावन को भी मोक्षदायी आध्यात्मिक फल के अर्थ में ग्रहण किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या है, रूपक अलंकार है। कहत पुराण रचि केशव निज कर करतूती कलासी, कहते हैं, कहत क्या, कौन कहता है, पुराण कहते हैं, क्या कहते हैं पुराण, कि रची है, रचना की है, केशव, केशव ने किस प्रकार से, निज कर, निज कर यानी अपने हाथों से, अपने कर से, कलासी एक कलाकृति के समान, करतूती कलासी यानी किस प्रकार अपने हाथों से उन्होंने काशी की रचना की और किस रूप में, एक अद्भुत कलाकृति के समान ये दिव्य नगरी है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, केशव के द्वारा की गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, बसी हरपुरी राम जपू जो भयो चहे सुपासी, सुपासी यानी एक अच्छा फल या परम कल्याण का जो अभिलाषी है, परम कल्याण का जो अभिलाषी है वो कैसे इसको प्राप्त कर सकता है, कि शिव की हरपुरी यानी शिवपुरी में, इस शिव की नगरी में राम नाम का जाप करके वो एक अच्छा चहे यानी चाहता है, क्या चाहता है, परम कल्याण कि, और वो परम कल्याण कैसे मिलेगा, राम नाम के जाप से उस परम कल्याण की प्राप्ति की जा सकती है। तो यहाँ विशेष रूप से अगर देखें तो नगरी कौन सी है, हरपुरी नगरी है, अर्थात शिव की पुरी है। लेकिन साधना के लिए किस पर बल देते हैं, राम नाम पर बल दे रहे हैं, यानी राम नाम के जाप से ही यहाँ पर
क्या प्राप्त हो सकता है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर भक्ति के दृष्टिकोण से समन्वयात्मकता का भाव यहाँ पर देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर आऊंगी। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।